Hello everyone, I'm Geeta Chuk. Welcome to my channel Learn English with Geeta Ma'am. Yes, today we are going to learn idioms through storytelling. Generally idioms को अपनी लैंग्वेज में यूज करना हमें बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन जब हम स्टोरी टेलिंग के थ्रू कुछ idioms को सीखेंगे, आई एम श्योर कि आप इन idioms को एटलीस्ट जरूर यूज करना सीख जाएंगे. ठीक है, तो रेडी रहें एंड जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. This is the next slide, which will take you to my story, which I have created myself. Yes, by myself only. This is self-written. ये आपको कहीं नहीं मिलेगी. On Cloud 9. इस स्टोरी का टाइटल मैंने दिया है On Cloud 9. ये भी एक idiom है, जिसका मतलब होता है extremely happy and excited. Fine. अब यहाँ पे ये जो स्टोरी मैंने बेस्ड की है, ये लॉकडाउन टाइम पे रखी है, जो अभी चल रहा है, जिसको हम सब फेस कर रहे हैं. इस स्टोरी का मैं एक बैकग्राउंड आपको बता देती हूँ एक बार हिंदी में, ताकि वो स्टूडेंट्स जिनको इंग्लिश टू इंग्लिश दिक्कत आती है वो इसको पहले समझ पाए कि ये स्टोरी बेसिकली है क्या. तो यहाँ पे एक गर्ल है जो कि लॉकडाउन के इस सीजन में, लॉकडाउन के दौरान, जिसने अपनी स्टडीज को साइड पे रख दिया है. शी इज विद हर मोबाइल और इन फ्रंट ऑफ द टीवी ऑल द टाइम बेसिकली. सो द मदर इज टू सैड. मदर बहुत दुखी है. वो उनकी फ्रेंड दिया से कांटेक्ट करती हैं और उनको बताती हैं कि मेरी डॉटर जो है उसको पता नहीं क्या हो गया है, वो रिस्पॉन्स नहीं देती है किसी चीज पे. आप उसकी अच्छी फ्रेंड हैं, आप जाइए और उससे बात कीजिए. तो फ्रेंड बोलती है कि ठीक है, मैं जाकर बात करती हूँ. उसके बाद जब उनकी फ्रेंड उनके रूम में जाकर उनसे बात करती है, उन्हें समझाने की कोशिश करती है, तो शुभा, द मेन कैरेक्टर, ठीक है, वो सब समझ जाती है और वो कहती है कि मैं रेडी हूँ सब कुछ सीखने के लिए, लेकिन ये ऑनलाइन सिस्टम जो है ये मुझे समझ में नहीं आता. बिकॉज टीचर्स कभी भी वर्क भेजते रहते हैं, कभी भी होमवर्क की डिमांड कर लेते हैं, तो ऐसा लगता है कि 24 आवर्स ही आप फोन पे ही बैठे हो. कभी आपका वर्क आ रहा है, कभी आपके लाइव सेशंस चल रहे हैं, कभी आप वर्क टीचर्स को शो कर रहे हैं, होमवर्क शो कर रहे हैं, है ना. सो शी सेज कि आई एम टू मच कंफ्यूज्ड कि पूरा दिन हम ऑनलाइन रहे, ये मुझे समझ में नहीं आता है. लेकिन उसकी फ्रेंड उसको बताती है कि ये जो ऑनलाइन मीडियम है, इससे ही हम अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर पा रहे हैं. सो फोकस करो, लेसन्स पे फोकस करो. जब आप लेसन्स पे फोकस करोगे, समझने लगोगे कुछ, तो आपको अच्छा लगेगा. ठीक है, और फिर वो फ्रेंड बहुत खुश हो जाती है और वो बोलती है कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी. अब ये था स्टोरी का हिंदी वर्जन. इंग्लिश वर्जन समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये स्पोकन इंग्लिश की क्लास है, यहाँ पे आप इंग्लिश सीखने आए हैं. तो अब वो सब इडियम्स की हम साथ के साथ बात करेंगे जो इस स्टोरी में हमने यूज किए. Amid this lockdown, she has turned out to be a couch potato, mother said to Riya. अब एक मदर ने अपनी जो बेटी है, डॉटर शुभा, उनकी फ्रेंड दिया को बोला है कि इस लॉकडाउन में तो मेरी जो डॉटर है वो एक काउच पोटैटो बन गई है. काउच पोटैटो का मीनिंग होता है समवन हु इज watching in front of the TV all the times, doing no exercise and no activity. Fine. Whenever I ask her about her studies, it's like talking to a brick wall. वो कहते हैं कि जब भी मैं उससे बात करती हूँ उसकी स्टडीज के बारे में, तो ऐसा लगता है कि मैं एक ब्रिक वॉल से बात कर रही हूँ, बिकॉज वो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देती. शी टर्न्स अ डेफ ईयर टू मी. वो ऐसे दिखाती है कि जैसे उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा जो भी मैं उससे पूछ रही हूँ. शी एडेड, और भी वो बताती है दिया को कि यू आर हर बुजम फ्रेंड, कि आप उसकी अच्छी दोस्त हैं, आप जाइए उससे बात कीजिए एंड पुट योर फिंगर ऑन इट. पुट योर फिंगर ऑन इट का मतलब होता है कि इस मैटर के पीछे रीजन क्या है, एग्जैक्ट रीजन क्या है, वो ऐसा बिहेव क्यों कर रही है, उसका पता लगाइए. आई सेड ऑल राइट, आई टॉक टू हर राइट नाउ. अब दिया ने बोला है कि ठीक है, मैं उससे अभी बात करती हूँ. राइट अवे का मतलब होता है राइट नाउ. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, आई वुड से इन शुभा's रूम. अब वो शुभा के रूम में जाती है. आई सेड हेलो शुभा. शुभा को हेलो कहती है. लेजीली स्पीकिंग, शी सेड हेलो. लेजीली बात करते हुए वो भी हेलो रिप्लाई करती है. आई बिगेन बाय सेइंग. अब दिया ने शुरू किया. व्हाई आर यू कॉन्स्पिक्यूअस बाय योर एब्सेंस इन ऑनलाइन क्लासेस. कॉन्स्पिक्यूअस योर बाय योर एब्सेंस का मीनिंग होता है कि आप अपनी एब्सेंस, ओपन एब्सेंस क्यों शो कर रहे हो. मीन्स जहां पे आपकी प्रेजेंस रिक्वायर्ड है, आप वहां से क्यों गायब हो, आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस में क्यों नहीं आते हो.
Everybody comes to know this कि आप नहीं आ रहे हो. She said online classes, it's all Greek to me. All Greek to me का मतलब होता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता. It's like we are on 24/7. ऐसा लगता है कि हम 24 hours 7 days on रहेंगे, स्टडी ही करते रहेंगे. It's not my cup of tea. My cup of tea का मतलब है कि it's not the thing which I like. ठीक है. So वो कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती. Further, दिया उसको समझाती है. She says, don't talk to your hat. Don't talk to your hat. अब हम बोलते हैं किसी को, जब हम उसे बोलते हैं कि foolish बातें नहीं करो. It is not a piece of cake. वो कहती है कि ये कोई बहुत आसान काम नहीं है. किसी भी चीज को समझने से पहले फोकस करना पड़ता है. You need to focus. She said, I'm all ears to everything. All ears to everything का मतलब होता है कि आप सब चीजों को समझते हैं, आप सब चीजों पे अटेंशन दे रहे हैं. I also won't leave no stone unturned. अब leave no stone unturned का मतलब होता है कि आप कोई भी काम में आप फेल नहीं रहना चाहते. मीन्स आप हर तरह से ट्राई करना चाहते हैं, हर उस एक्शन को करेंगे जिससे वो काम कंप्लीट हो जाए. I also want to ace a test. Ace a test का मतलब है टेस्ट में गुड मार्क्स लेके आना. वो कहती कि मेरी भी सब इच्छा है कि मैं सब चीजों को पॉजिटिवली लूं. बट thereafter she requested to me. उसके बाद में शुभा रिक्वेस्ट करती है दिया से, कैन यू प्लीज सिट विद मी ड्यूरिंग आवर क्लासेस, कि आप मेरी क्लासेस में मेरे साथ बैठ सकती हैं. आई सेड, दिया कहती है, यस ऑफ कोर्स, क्यों नहीं. आई एम ऑन क्लाउड 9, शी एक्सक्लेम. अब वो खुशी से चिल्लाती है कि आज मैं बहुत खुश हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ. तो आई एम ऑन क्लाउड 9. ऑन क्लाउड 9 का मीनिंग होता है सुपर एक्साइटेड एंड हैप्पी. फाइन. अब ये जो भी मैंने इडियम्स यहाँ पे यूज किए हैं, आप नेक्स्ट स्लाइड में इन इडियम्स का इंग्लिश और हिंदी मीनिंग दोनों देख सकते हैं, ताकि आप इसको और अच्छे से समझ सकें. काउच पोटैटो is a person who takes little or no exercise but watches a lot of television. टीवी देखकर समय गंवाने वाला जो होता है उसे काउच पोटैटो कहते हैं. आप भी अपने फ्रेंड को, यंगर ब्रदर सिस्टर को और एल्डर्स को इवन टीज कर सकते हैं काउच पोटैटो कह के. टॉकिंग टू अ ब्रिक वॉल. ब्रिक वॉल कभी रिस्पॉन्स नहीं करती, जो ईंटों की बनी दीवार होती है ना. ऐसे लगता है कि आप दीवार से बातें कर रहे हैं, बिकॉज यू आर कंप्लीटली इग्नोर्ड और डिसरिगार्डेड बाय समवन. उसके बाद में टर्न अ डेफ ईयर. डेफ ईयर का मतलब है कि आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी रिक्वेस्ट को सुन नहीं रहे हैं, किसी की बात को अनसुनी करना. bosom friend, very close और intimate friend. यहाँ पे close है, please read it carefully. जैसे आप हिंदी में घनिष्ठ मित्र बोलते हैं. put your finger on it. put your finger on it का मतलब है एग्जैक्ट रीजन को ढूंढना, असली वजह जानना. right away means immediately, without delay, तुरंत, बिना किसी देरी के. ठीक है. नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करते हैं और नेक्स्ट इडियम्स को अच्छे से समझते हैं. Conspicuous by your absence मतलब your absence is clearly visible when you should be present. अनुपस्थित रहना ऐसी जगह पर जहां आपकी उपस्थिति जरूरी हो, और अगर आप नहीं हैं तो लोगों को पता चल रहा है कि आप वहां नहीं है. Fine. All Greek to me. Something that cannot be understood by someone. जब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तब आप ये कह सकते हैं कि it is all Greek to me. जैसे हम हिंदी में बोलते हैं काला अक्षर भैंस बराबर. 24/7 ये तब यूज करते हैं हम जब हमें कहना होता है कि ऑल टाइम और एनी टाइम, हर समय, 24 घंटे 7 दिन. जैसा शुभा ने बोला था कि ऑनलाइन क्लासेस में ऑन रहना पड़ता है 24/7, जो उसे अच्छा नहीं लगता. डोंट टॉक टू योर हैट. मैंने बताया था आपको, कोई फुलिश बात करता है या इग्नोरेंट वे में बात करता है, बेवकूफी भरी बातें करता है, तब हम उसे बोलते हैं डोंट टॉक टू योर हैट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. ऑल ईयर्स टू एवरीथिंग. शुभा कहती है कि वो सब कुछ समझती है, सब कुछ सुनने के लिए तैयार है. रेडी टू लिसन एंड पे फुल अटेंशन. इसीलिए वो बोलती है आई एम ऑल ईयर्स टू एवरीथिंग. आप भी ऐसा बोल सकते हैं. ध्यान से सुनने और समझने के लिए इडियम यूज होता है. लीव नो स्टोन अनटर्न. इसका मतलब है ट्राई एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग. किसी काम को करने के लिए हर संभव कोशिश करना, जो हम सबको करनी है अब इंग्लिश सीखने के लिए. फाइन. एस अ टेस्ट. टू गेट अ वेरी हाई स्कोर ऑन अ टेस्ट. परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर लाना. और जब आप बहुत अच्छे नंबर लाएंगे तो डेफिनेटली यू विल से दैट आई एम ऑन क्लाउड 9, कि आप बहुत खुश हैं, है ना.
तो बहुत ज्यादा खुश और उत्साहित जब आप होते हैं तब आप कह सकते हैं कि आई एम ऑन क्लाउड 9। देखिए, ये बहुत छोटे छोटे सिंपल सिंपल सेंटेंसेस हैं, इडियम्स हैं, ये एक्चुअली सेंटेंसेस नहीं है। इनको आप यूज करें, आपको खुद को मजा आएगा इंग्लिश बोलने में, और जो आपको सुन रहा है उसे उस पर भी आपका बहुत अच्छा इम्पेक्ट पड़ेगा। फाइन। आई होप कि आप सब इस वीडियो के बाद में कहें कि यू ऑल आर ऑन क्लाउड 9। ओके, बाय एवरीवन, कीप लर्निंग विद लर्न इंग्लिश विद गीता मैम।